मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम डीएलएड सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण सब्जेक्ट की बहुविकल्पीय क्लास आपको देने जा रहे हैं। विज्ञान कक्षा शिक्षण से संबंधित सभी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, कृपया वहाँ से देख लें। तो बहुविकल्पीय प्रश्न। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? तो इसमें द प्रोफेसर घाटे का। इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इतिहास के जो जन्मदाता हैं वो हेरोडोटस। विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे हैं तो वैदिक साहित्य ग्रंथ, बौद्ध साहित्य ग्रंथ, तो जैन साहित्य ग्रंथ। तो ये सभी हैं, तो द उत्तर इसका सही है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पूछा है इसमें जीवन का, तो जीवन की शुरुआत 3.5 अरब वर्ष पूर्व यानी यदि पृथ्वी का जन्म पूछा जाता तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हो जाता है इसका। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है? तो मानव सभ्यता का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आया पाषाण युग, यानी बा उत्तर सही है। पाषाण युग आया, फिर ताम्र तथा कांस्य तथा लौह युग आया। मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर बा 3 क्रम में बांटा गया है। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो दा यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री थे वो भारत आए थे। पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल के जो 3 भाग हैं वो तीनों नाम से जाना जाता है पाषाण काल को, तो दा उत्तर इसका सही है। पूरा पाषाण कालीन मानव की जीविका के साधन थे, तो जंगली पशुओं का शिकार भी करते थे ये लोग, मछली भी पकड़ते थे, कंदमूल एवं फल भी खाते थे, यानी उपरोक्त सभी है इसका। नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? भद्दे एवं गोलाकार, चपटे और खुरदरे, सिकुड़े एवं नोकदार, तीखे एवं चमकदार। तो ये दा तीखे एवं चमकदार होते। मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की? यानी कि मानव ने किस धातु की सबसे पहले खोज की? तो सबसे पहले तांबे की खोज की, यानी दा। किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? तो ये दा लोह युग में होगा। जो वैज्ञानिक विकास था वो लोह युग में ही शुरू हुआ। कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो कांस्य युग में सिंधु सभ्यता का भी विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का और सुमेरिया की सभ्यता का, क्योंकि ये नाम लगभग जो हड़प्पा सभ्यता को लगभग लगभग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, और सुमेरिया सभ्यता भी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा कांस्य युग सभ्यता का। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे यानी कि तट पर होने के कारण थे। तो भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी, मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, नदी जल यातायात का मुख्य साधन था। तो आप जानते हैं कि ये सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थीं, तो मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये नदी घाटी सभ्यताएं थीं तीनों, तो द इसका उत्तर सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान घर का आकार था, तो इसका आकार था 29 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा। बा उत्तर इसका बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था, तो बा 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे, तो जुआ एवं शिकार। बा नाचना एवं गाना। सा मुर्गों की लड़ाई। ये उपरोक्त सभी थे। नील नदी का नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो ये चीन को कहा जाता है कि मिस्र को कहा जाता है? तो ये मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान।
मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते थे? तो दा यानी कि पिरामिड कहते थे। धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। तो मृतक को गाड़कर यानी ये गाड़कर भी करते थे। मृतक को पशु पक्षियों के आकार हेतु खुले में छोड़कर, यानी आंशिक समाधि यानी आधा जमीन के अंदर आधा बाहर निकल, शव को जलाकर यानी कि मुर्दे को जलाकर भी ये दाह संस्कार करते थे, यानी उपरोक्त सभी करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है? तो ये सुमेरिया का, बेबीलोन का और आसीरिया का। हम्मुराबी की विधि संहिता में धाराएं थीं। तो 285। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो वेद। वैदिक सभ्यता का मतलब है वेद से। तो लोह काल से, क्योंकि लोह काल से ही जो वैज्ञानिक सभ्यता चालू हुई थी, तो लोह काल ही इसका माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है? तो मोक्ष, क्योंकि शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण ही जातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचारी, ये तीनों आश्रम है और काम इसमें आश्रम नहीं है। पुराणों की संख्या है तो सभी लोग जानते हैं 18 पुराण होते हैं। रामायण की रचना किसने की? तो व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये 16 थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 10। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 327 ईसा पूर्व। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर 325 ईसा पूर्व। जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम। महात्मा बुद्ध कौन थे? तो धर्म के प्रचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, बौद्ध धर्म प्रवर्तक भी थे। इनमें से सभी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध।